उत्तर प्रदेश में हाल ही के वर्षों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के नाम पर कई बड़े नए एयरपोर्ट्स बनाए गए और उनका उद्घाटन भी बड़े ही धूमधाम से किया गया। लेकिन अब ये एयरपोर्ट्स राज्य सरकार और केंद्र की योजनाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जिन उम्मीदों के साथ इनका निर्माण हुआ था वो पूरे नहीं हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ अनवंशिका। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए इन एयरपोर्ट से अब उड़ानें बंद हो चुकी हैं। इनमें से 6 घरेलू और 1 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अब विमान नहीं उड़ रहे हैं। वजह है यात्रियों की कमी, ऑपरेशनल दिक्कतें, विजिबिलिटी की समस्या और आसपास की कनेक्टिविटी का अभाव। अब ये सवाल उठने लगा है कि जब उड़ानें टिकाऊ नहीं थी तो आखिर इतने बड़े पैमाने पर जनता के पैसे से इन एयरपोर्ट्स का निर्माण क्यों किया गया। वहीं सबसे पहले बात करते हैं चित्रकूट एयरपोर्ट की, जो बुंदेलखंड का पहला एयरपोर्ट था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को इसका उद्घाटन किया था। इस एयरपोर्ट पर लगभग 260 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। मार्च 2024 में यहां से लखनऊ के लिए उड़ानें शुरू की गई थी, जो मात्र 55 मिनट की थी और इसका किराया 999 रुपए रखा गया था। इसे एयरबैग कंपनी संचालित कर रही थी, लेकिन दिसंबर 2024 में उड़ानें बंद कर दी गई। एयरपोर्ट डायरेक्टर आलोक सिंह के अनुसार ऑपरेशनल इशू और विजिबिलिटी की समस्या के चलते कंपनी ने उड़ानें अस्थायी रूप से स्थगित कर दी। हालांकि अब ये स्पष्ट हो चुका है कि उड़ानें दोबारा शुरू होने की कोई ठोस योजना नहीं है। विडंबना यह है कि एयरपोर्ट पर लगभग 70 कर्मचारी तैनात हैं, लेकिन वहां एक भी विमान उड़ नहीं रहा। एयरपोर्ट अब एक तरह से खाली ढांचा बनकर रह गया है। इसी तरह कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इसे प्रधानमंत्री मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को ही उद्घाटित किया था और इसे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए तैयार बनाया था। वहीं यहां से दिल्ली कुशीनगर फ्लाइट 7 नवंबर 2023 को बंद हो गई। एयरपोर्ट डायरेक्टर प्रणेश कुमार राय ने बताया कि एयरपोर्ट पर ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं लगाया जा सका, क्योंकि 6 घरों का विवाद कोर्ट में था। वहीं अब मामला सुलझ गया है, लेकिन तब तक यात्रियों की संख्या इतनी कम हो गई है कि एयरलाइन कंपनियों ने उड़ानें बंद कर दी। कुशीनगर एयरपोर्ट पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन अब ये भी लगभग निष्क्रिय है। तीसरा उदाहरण है श्रावस्ती एयरपोर्ट का, जो शायद पूरे देश का सबसे कम उपयोग होने वाला एयरपोर्ट कहा जा सकता है। श्रावस्ती में ना तो अपना रेलवे स्टेशन है, ना ही कोई सरकारी बस अड्डा, फिर भी यहाँ एयरपोर्ट बना दिया गया था। उद्घाटन के बाद लखनऊ के लिए 19 सीटर फ्लाइट शुरू कर दी गई, जिसका किराया 553 रखा गया। लेकिन समस्या ये थी कि लखनऊ सड़क मार्ग से केवल 3 घंटे की दूरी पर है, इसलिए लोग बस या कार से जाना ही अधिक सुविधाजनक और सस्ता समझते हैं। नतीजन यात्रियों की संख्या बेहद कम रही और कुछ ही महीनों में उड़ानें बंद हो गई। लखीमपुर खीरी के पलिया एयरपोर्ट की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ से उड़ानें शुरू तो हुई, लेकिन लखनऊ से एक भी यात्री नहीं मिला। एयरलाइन कंपनी के मुताबिक एक बार तो विमान वापस लौटते समय एक यात्री को लेकर आया। समझिए, ये सिर्फ एक यात्री को लेकर आया। ऐसे में एयरलाइन के लिए उड़ानें जारी रखना घाटे का सौदा था और कुछ ही दिनों में सेवाएं बंद करनी पड़ी। इसके अलावा अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और आगरा जैसे शहरों में पहले से ही सक्रिय एयरपोर्ट मौजूद हैं, जिनसे आसपास के जिलों के लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में समीपवर्ती छोटे जिलों में नए एयरपोर्ट बनाना और उनसे उड़ानें संचालित करना व्यावहारिक रूप से कठिन साबित हुआ है। अब सवाल उठता है कि जब राज्य के कई हिस्सों में पहले से ही हवाई सेवाएं उपलब्ध थी, तो क्या नए एयरपोर्ट की आवश्यकता का सही सर्वे किया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि कई एयरपोर्ट्स राजनीतिक उद्देश्य से बनाए गए, ताकि चुनावों के समय सरकार विकास का दिखावा कर सके। इसका उद्घाटन लोकसभा या विधानसभा चुनावों से ठीक पहले किया गया, ताकि जनता के बीच ये संदेश जाए कि सरकार क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी पर जोर दे रही है। लेकिन जब वास्तविक उपयोग की बात आई तो यात्रियों की कमी और खराब योजना के कारण ये एयरपोर्ट आर्थिक बोझ बन गया। वास्तव में हवाई अड्डा बनाना आसान है, लेकिन उसे सफल और टिकाऊ बनाना बहुत ही कठिन है। इसके लिए यात्रियों की निरंतर उपलब्धता, एयरलाइनों की दिलचस्पी, मौसम और ऑपरेशनल सपोर्ट जैसी कई चीजें जरूरी होती हैं। अगर इनमें से कोई भी एक भी पहलू कमजोर होता है तो पूरा प्रोजेक्ट ठप हो जाता है। चित्रकूट, श्रावस्ती और लखीमपुर के उदाहरण यही दिखाते हैं। आज उत्तर प्रदेश के कई एयरपोर्ट सिर्फ नाम के लिए बने हैं, वहां विमान नहीं उड़ते, लेकिन हर महीने मेंटेनेंस और कर्मचारियों पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं।
अगर सरकार इन परियोजनाओं से सीख ले और भविष्य की एयरपोर्ट योजनाओं को ठोस आधार पर तैयार करे, यानी पहले सर्वे करे, यात्रियों की जरूरत समझे और फिर निवेश करे, तो ही उत्तर प्रदेश में हवाई यात्रा का सपना सच हो पाएगा। वरना ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और उद्घाटन होगा, फ्लाइट शुरू होंगी और कुछ ही महीनों बाद बंद हो जाएंगी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए News 7 हिंदी।